हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिली बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द लेने का फैसला कर लिया। हुकूमत कल शाम तक IMF से स्टॉक लेवल मुआहदा करना चाहती है। मिली बजट की मंजूरी के हवाले से सैनेट इजलास बुध को शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने के केस की समाअत में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि दरखास्त गुजार आफाक अहमद तो पेश ही नहीं हो रहे। अदम पैरवी पर इमरान खान के खिलाफ दरखास्त खारिज की जाए। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियानो ग्रोसी आज से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खाचा के मुताबिक राफेल मारियानो 15 से 16 फरवरी तक 2 रोजा दौरे के दौरान PTI से आला सतही मुलाकातें करेंगे। वो दौरे के दौरान जोड़ी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले मुख्तलिफ इदारों के दौरे करेंगे। अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मतवक्के। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर किया जा रहा है। इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपये फी लीटर हो जाएगा। मुतल्लिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपये और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.08 रुपये से बढ़कर 295 रुपये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन से इनहराफ किया तो कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आना है। इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर सकता। हमने इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की आज भी खड़े हैं उसके लिए। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया। सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर जनेला ने कहा है कि इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कारफरमा थे। रूसी सफीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो उसके लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर देता है। इमरान खान के मामले में ये एक अहम फैक्टर जरूर था मगर कलीदी नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले ही सिगरेट्स पर टैक्स दुगना कर दिया। IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी राय है कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। उनका कहना था कि नया इलेक्शन इस्तेहकाम का बाइस बनना चाहिए, ना कि नए धरने और अफरा तफरी का। इमरान खान को टेरियाम केस में नाहल होना है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अजला सवात लोअर तीर और इनके मज़ाफ़ात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 जबकि गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का मरकज़ मालाकंड रियल में था।
पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी थी। पेशावर ज़िल्मी के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 197 रन बना सकी और यूं इसे 2 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,391 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 21 मस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.48% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान के इस्तिस्ना की दरखास्त भी खारिज कर दी। जी अहम खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज कर डाली है। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर इब्रान उमर अवैस से। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी इमरान खान की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मुस्तरद करते हुए आज ही पेश होने का हुक्म दे दिया है। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद एहतजाज और हंगामा आरआई जो केस है केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बाबर अमान ने मुकदमे की FIR पढ़ने के बाद दलाइल दिए कि इमरान खान की इमा पर दफा 144 की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई। इब्तिदा है कि केस से दहशतगर्दी की दफात जो है वो हज़फ की जाए। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने कहा कि ये जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, जिसमें बाबर अमान ने दलाइल दिए कि इमरान खान न कभी मुल्क और न ही कभी अदालत से भागे हैं। वो इस वक्त जख्मी है और सफर नहीं कर सकते। एडिशनल सेशन जज ने 27 फरवरी तक अबूरी जमानत दे रखी है। इब्तिदा है ये अदालत भी 27 फरवरी तक अबूरी जमानत में तोसी। उमर, ये बताइएगा इस केस में अगला लम्हा अमल क्या अपनाया जाएगा? कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी इस वक्त जो एक केस में इमरान खान की जो जमानत है वो तो जज जो जवाद अब्बास है वो मुस्तरद किया, लेकिन इस वक्त मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो शोएब शाहीन है तहरीक इंसाफ के वकील, वो अदालत गए और उन्होंने जो जज जवाद अब्बास साहब हैं उनसे कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ हुक्म से रोक दिया है, जिसपे जज ने कहा कि मैं आर्डर सुनाकर दस्तखत कर चुका हूँ, मेरा आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ था। और इस मौके पे शोएब शाहीन एडवोकेट और बैरिस्टर हसन नियाजी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चलूं कि इमरान खान पर एक और केस भी था बैंकिंग कोर्ट के हवाले से, लेकिन उसमें पेशरफ्त जो सामने आई है तो वो इमरान खान की जो बैंकिंग कोर्ट से आज जमानत मुस्तरद होने का खतरा था, जो आज जमानत खारिज हो रही थी, वो आर्जी तौर पर टल गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 3:30 बजे जो फैसला उन्होंने सुनाना था उसे 22 फरवरी तक मुलतवी करते हुए उसे रोक दिया है। जी बिल्कुल उमर, ये भी बताइएगा कि अगली समाअत कब होगी और अगर तब भी इमरान खान पेश ना हुए तो क्या अगला लाएअमल होगा? जी जैसा कि 22 फरवरी तक ये फैसला सुनाने से अदालत ने इस वक्त जो कि हाई कोर्ट का जो हुक्म था उस पे रोक दिया गया, बैंकिंग कोर्ट को भी रोक दिया गया। तो इस मतलब कि 22 फरवरी को ही दोबारा इस केस की समाअत होगी और उसके बाद अगर इमरान खान नहीं पेश होते हैं तो दूसरी जानब इमरान खान के जो वकला हैं उनकी जानब से भी ऐसा लग रहा है कि वो इमरान खान पे जो इस वक्त मुकदमा दर्ज है वो उन्होंने जो जमानत
मतलब दरख्वास्त उमर आजम अदा कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत की थी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द लेने का फैसला कर लिया। मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से सेनेट इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक चंद्रानी इजलास की सदारत करेंगे। जराये का कहना है कि कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के बाद बिल को सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट की मंजूरी जल्द अज जल्द लेने का फैसला किया है। मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से सेनेट इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक चंद्रानी जो है इजलास की सदारत करेंगे, जबकि जराये का कहना है कि कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के बाद बिल को सेनेट में पेश किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी राफेल मारियानो ग्रोसी आज पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक राफेल मारियानो ग्रोसी 15 से 16 फरवरी तक 2 रोजा दौरे के लिए जो है DGIAEA से आला सतही मुलाकातें भी करेंगे। वो दौरे के दौरान जौहरी टेक्नोलॉजी से काम लेने वाले मुख्तलिफ इदारों के दौरे भी करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दौरे के दौरान सेहत, ज़राअत, सनत और बिजली की पैदावार के शोबों के हवाले से बातचीत होगी। दौरा समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में जारी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अजहर साहब, आपकी दरखास्त इतनी जल्दी लग कैसे जाती है? आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? क्या इलेक्शन कमिश्नर ने कोई अपील दायर की है? जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है वो क्या कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, जबकि गवर्नर ने तारीख देने से इनकार किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन से इनहराफ किया तो कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। हमने इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की है इस पर आज भी खड़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया, सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी राय है कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था, इसलिए हारा। इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। इसी हवाले से उनका मजीद कहना था कि नया इलेक्शन इस्तेहकाम का बाइस बनना चाहिए, ताकि नए धरने और अफरा तफरी का इमरान खान को टेरियान केस में नाअहल होना है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर डनीला गनीश ने कहा है इमरान हुकूमत को हटाने में बहुत से अवामिल कारफरमा थे। रूसी सफीर ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो इसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान के मामले में यह एक काम अहम फैक्टर जरूर था मगर कलीदी नहीं। रूसी सफीर का मजीद कहना था कि इमरान खान को संजीदा नौयत की अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वजीर आजम रह सकते थे। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हैरान हूं मरियम नवाज के बयानात पर किसी अदारे का एक्शन नजर नहीं आया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज अदारों को खुलेआम धमकियां दे रही है।
इस वक्त उनके बयानात पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर नोटिस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी तो अदालतें बेवकूफ हो जाएंगी। ये अदालत के लिए टेस्ट केस है। अदारों और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया है, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई कदर पर काबू नहीं पाया जा रहा, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया है। मुतलका हुकाम और सनती जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल की 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़कर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी। बात महंगाई की करें तो आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले सिगरेट्स पर टैक्स दुगना कर दिया। IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9,000 रुपए मालियत से जायद के फी 1,000 सिगरेट के पैक पर ड्यूटी बढ़ाकर 16,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा 9,000 रुपए से कम कीमत वाले फी 1,000 सिगरेट्स के पैकेट पर ड्यूटी 5,050 रुपए मुकर्रर की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक सिगरेट्स पर फिक्स्ड ड्यूटी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के इजला सवात लोअरदीर और उनके मज़ाफात में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला बीमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.3 जबकि गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई और जल्जले का मरकज मालाकंड डिवीजन में था। किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई एतला मौसूल नहीं हुई। और कोरोना वायरस के हवाले से आपको आगाह करें कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,391 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 21 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रही। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी हलाकत नहीं हुई है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासिर 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी डॉलर तसलसल के साथ नीचे आ रहा है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ। आज सुबह कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 34 पैसे सस्ता होने के बाद 266 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मनफी आगाज हुआ, जो बाद में मुस्बत रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स में 76 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,226 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 41,150 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शदरा टाउन में चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती ने चिश्ती हाउस में जनरल परवेज मुशर्रफ की ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा वकला और डॉक्टर्स हजरात ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में परवेज मुशर्रफ की जिंदगी और शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। इसके साथ साथ तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए दुआए खैर भी की गई। उनके साथ साथ इजहार यकजहती का इजहार भी किया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में मोहम्मद ज़ल्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी यासीन मोमिंद का कबीना मेंबरान की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गवर्नर को कौमी ईसा खेल बाजार को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया, जिसमें सड़क की तामीर समेत शमसी ट्यूबवेल्स और दीगर मुतालबात शामिल थे, जिस पर गवर्नर KPK ने कौम ईसा खेल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर को कबायली रवायती पगड़ी, शाल और सुवीनियर पेश की गई। रहनमा और उम्मीदवार PP 137 अबूजर मकसूद चढ़ की क़यादत में कप्तान इमरान खान की हदायत पर महंगाई मकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली वांडला शाह से शुरू होकर
पिंडस दास में इख्तिताम पसीर हुई। रैली के रूट पर जगह जगह मुकामी कारकुनान और ओहदेदारान की जानिब से शुरका का इस्तकबाल किया गया। रैली में सैकड़ों गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल पर भी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अबूजर मकसूद चढ़र का रैली की कामयाबी पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया, जबकि उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि पीपी 137 की आवाम ने आज तारीखी रैली में फैसला दे दिया कि वो कप्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। टाउन कमेटी ठहरी मीरवाह की जानिब से टाउन मुलाजमीन सफाईदार अमले की हर माह तनहा कटौती के खिलाफ मुलाजमीन का टाउन ऑफिसर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब ठहरी मीरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर टाउन इंतजामिया को हर माह जो तनख्वाह दी जाती है उन पर भी कटौती की जाती है। आज टाउन मुलाजिमिन सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा का सीनियर क्लर्क हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ये मेरी फाइल पड़ी है। ये तकरीबन 2012 से मेरा डिफरेंस बिल उनके पास है, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये कच्चे मुलाजिम सारे स्वीपर हैं, इनको भी वो पक्के नहीं कर रहे हैं। ये इनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, ये कटौती कर रहे हैं। मेरी 48,000 पगार है और ये दे रहे हैं 24,000 22,000। ये भी कोई तनख्वाह है कि हम ड्यूटी नहीं करते? हमको अला एक तरह से गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी हम सफाई अमले का कम वठंदो आहियां। सिटी शहर वटू पासा कुंडू मल ढोर हुजे, कुत्तो हुजे, घू हुजे, थाणो हुजे, कोर्ट हुजे, एसी ऑफिस हुजे या प्रेस हुजे, जिथे किथे सफाई करे। बहरहाल हिननि खे हक़ नथो मिलो वञे। 10,000 का घूअ खाइण वारे जी महीनो पघार आहे, 12,000 का घूअ खाइण वारे जी महीने जी पघार आहे। ऐं उन खां पोइ पक्का मुलाज़िम जेके असांजा आहिनि उहे रिटायर थी चुका आहिनि। असां सभु इन खे अर्ज़ु खणी आया आहियूं। तव्हां सभिनी वस वारनि अर्ज़ु था कयूं त असांखे पघारियूं ॾियनि, असांजी पघारनि में कटौती थिए, असांजे डिफरेंस नथा ॾियनि। असांजे कचनि मुलाज़िमनि खे पको नथो कयो वञे। जंहिंजी उमिरि ॻरी थी वञे, साईं ॻरंदी वञे थी, उहे वीचारा हिन रोज़ीअ खां पींदा, हुन रोज़ीअ खां पींदा, उन्हनि खे बि पको नथो कयो वञे। असांखे पघारनि में कटौती हर साल कई थी वञे। 7 साल थी चुका आहिनि बाबा। जी जैसे कि आपने टाउन मुलाजिमिन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि जो हमारी हर माह की जो तनख्वाह है उनमें से भी कटौती की जाती है। उन्होंने सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि हमारे साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात महंगाई की। आपको बताएं कोट चट्ठा में मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 3 दिन में ही ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 80 से 100 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे कोट चट्ठा से एहसन रजा खोकर से। जी एहसन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कोट छुट्टा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। जहां पर दूसरी अशिया ज़रूरियात जिंदगी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं, वहीं पर ब्रायलर मुर्गी गोश्त की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। एक हफ्ता काबल ब्रायलर मुर्गी गोश्त जो कि 480 से 470 रुपए में फरोख्त हो रहा था, वो अचानक एक हफ्ते बाद 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों ने काफी मुश्किलात पाई जाती है। इस हवाले से जब हमारे दुकानदार से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि माल की शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ा है, जबकि हमारी जब शहरों से बात हो रही तो उनका कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर और ठोस इक़दाम करे, जबकि इस हवाले से प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां बनाई गई हैं वो सिर्फ अपने दफ्तरों में महदूद होकर रह गई हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है। दूसरी तरफ बहावल नगर में भी मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो रेट होने से एक तरफ दुकानदार परेशान तो दूसरी जानिब खरीदार भी परेशान। महंगाई से तंग अवाम ने आले हुकाम से महंगाई पर काबू डालने की अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त बाजार में मौजूद है। जो शहबाज बताएगा दुकानदारों और शहरियों का क्या कहना है। महंगाई की वजह से एक तरफ दुकानदार भी परेशान है, दूसरी तरफ कस्टमर भी परेशान है। उनसे हम बात करेंगे क्या लेने आए थे बाजार के अंदर। जी क्या लेने आए थे आप? जनाब हम सब्जी लेने के लिए आए थे। सब्जी को देखते हैं वो महंगी पहुंच से बाहर। अब मैंने कहा चले चिकन लेते हैं। चिकन के वाले के पास आए तो वो कहता है जी 600 रुपए किलो। अब गरीब आदमी जाए तो जहाँ जाए कहाँ। दूसरी तरफ देखे तो आटे की लाइनें लगी हुई हैं, बेबहा रश है, वहाँ पे आटा नापेद है।
चीनी को देखे चीनी के रेट ज्यादा हैं, घी को देखे घी के हर रोज रेट बढ़ते हैं, और सुबह को और शाम को और। ये हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं आगे जाके? ये इनकी आपस की लड़ाई है, हमें कहाँ लेके जाएंगे? हमारा गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है, और इन चीज़ों को जो है मुहैया करें गरीब आदमियों को, ताकि गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी खा सके, इज्जत के साथ खा सके और बच्चों का पेट पाल सके। मेहरबानी करें ज़रा खुदा के लिए। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे कस्टमर जो कि बाजार में आए थे। इनका कहना था ठीक घी की तरफ जाए तो घी नहीं मिल रहा, अब चिकन की तरफ आए तो 600 रुपए किलो हो गया। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं आप कस्टमर के वाले? 600 रुपए में बिकता नहीं, खरीदार नहीं है, रेट सुनता है आगे। कलेजी पोटर का भी गाग नहीं है जी, जो सस्ते दाम में बिकता है, गाग है ही नहीं जी। देखें जी, एक तरफ कस्टमर है वो भी इंतहाई परेशान है, जो दुकानदार है वो भी परेशान। कस्टमर जो कस्टमर का कहना है कि महंगाई इतने अरूज पे हो चुकी है कि बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई पे काबू। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना की जानिब से थाना मुमताजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम बहार का आगाज हो चुका है। इसी हवाले से बताता चलूं, कोटद्दू जिला भर में जो है शजरकारी मुहिम का भी जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोटद्दू में भी जो है प्रिंसिपल प्रोफेसर जुबैर अहमद सदीकी और इन्हीं के साथ साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर मियां मोहम्मद आसिफ साहब और दीगर प्रोफेसरों ने जो है 100 से ज्यादा पौधे लगा के जो है इस मुहिम में जो है हिस्सा लिया। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल जुबैर अहमद सदीकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप मुझे बताइएगा, शजरकारी मुहिम का जो है सिलसिला जारी है, 100 से ज्यादा पौधे लगाने का जो है आपका तहिया है, अब भी आपने जो है पौधे लगाए हैं, कितना अहम समझते हैं? क्योंकि माहौल आलूदगी जो है बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी की मुहिम का आगाज हो चुका है, मौसम में बाहर है और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 100 से ज़ायद पौधे लगाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से माहौल को खुशगवार बनाएंगे और कौमी असासों में भी इजाफा करेंगे। और हम ये समझते हैं कि हर आदमी को अपने से का एक पौधा लगाकर इस कौमी मुहिम में ये शामिल होना चाहिए इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कॉलेज में शजरकारी का बाकायदा आगाज कर दिया है। प्रिंसिपल साहब ने आज पौधा लगा के इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि 100-150 पौधे जो है ना इस सीजन में लगाएं, ताकि अपना हिस्सा जो है ना वो डालें, ताकि माहौल को अच्छा बनाया जा सके और मुद्दिल बनाया जा सके। तो दरख्तों का किरदार जो है ना वो कलीदी, हम इंशाल्लाह अपने कॉलेज को, इससे कॉलेज में की खूबसूरती भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह दरख्तों का भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल जुबैर अहमद सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी बताया कि मुस्तकबिल में माहौल कैसा होना चाहिए। इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे। एक बार फिर से बात करते हैं कि रावलपिंडी ड्रीडल गर्ल्स गाइड हाउस में सजा माहौलियाती मेला। गर्ल्स गाइड ने मॉडल बनाकर बताया कि मुस्तकबिल में माहौल कैसा होना चाहिए। अब आपको बताते हैं हमारे नुमाइंदे एमिराज इस वक्त जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी गर्ल्स गाइड हाउस में, जहां पर जो गर्ल्स गाइड हैं उन्होंने एक इन्वायरमेंटल मेला सजाया है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स के साथ ये शो करने की कोशिश की है कि हमारे जो मुस्तकबिल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महक नासिर, मेरा नाम महक नासिर है और मैं स्कूल गवर्नमेंट खतीजा गर्ल्स हाई स्कूल से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी का और नान टिक्की का स्टॉल लगाया। हम लोग शुक्रगुजार हैं मैम समीना के जिन्होंने हमें इनवाइट किया और हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी और उसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। मैं गर्ल गाइड्स हूँ। यहाँ पे हम लोग, मेरी टीम और मैं यहाँ पर वेलकम बैंड परफॉर्म करने आए हैं। इसकी ट्रेनिंग हम लोग 2 साल पहले ले चुके हैं। ये बिल्कुल आर्मी बैंड की तरह होता है। इस बैंड को प्रिपेयर करने के लिए हमें मिस रिहाना, मिस समीना और मिस आयशा ने बहुत बहुत मेहनत की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।
समीना कोसर, पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से ट्रेनर। यहाँ डिविजनल गर्ल गाइड हाउस में 2 दिन का एनवायरमेंटल मेला लगाया गया तहसील रावलपिंडी के लिए। तहसील कलर सईदा से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस एनवायरमेंटल मेला का जो थीम था वो बेसिक जो ये है कि आवर वर्ल्ड आवर पीसफुल फ्यूचर, कि गर्ल्स के लिए हम एनवायरनमेंट को किस तरह से पीसफुल बना सकते हैं, कि अगर वो पोल्यूटेड होगा तो गर्ल्स के लिए और फीमेल्स के लिए क्या क्या जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती हैं। जैसे साइको का प्रॉब्लम, साइकी हो सकता है अगर पोल्यूटेड होगा, स्ट्रेस होगी हर तरफ, तो फिर हमारा भी हम जो फीमेल्स हैं वो सही प्रॉपर तरीके से अपना वर्क नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा हमें स्किन से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा। तो ये सारी अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने इस मेला का इनाकाद किया। माय नेम इज तहीन ताहिर फ्रॉम क्लास 9D एंड माय स्कूल नेम इज GGS मुस्लिम टाउन में से मैं आई हूँ। मेरा ये मॉडल है एनवायरमेंटल मेला पे मैंने ये मॉडल बनाया है। ये शो करा रहा है कि हमारे माहौल को कैसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के साथ, हाउस स्मोक के साथ, गाड़ियों के नॉइज पोल्यूशन के साथ हम लोग कैसे इसको पोल्यूट कर रहे हैं। फिर मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, या मैं हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ कि ये जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं तो ये अर्बन एरिया के पास ना बनाई जाए, और जहाँ पे आबादी रह रही है उधर ना बनाई जाए। और जो घरों से कूड़ा निकलता है उसको आप एक बेसिक जगह जो डस्टबिन बनाई जाती हैं वहाँ पे फेंके, घरों के बाहर ना फेंके। जो पानी बाहर निकालते हैं उनके लिए सीवरेज की नालियाँ जो बनाई हुई होती हैं उनमें फेंके। थैंक यू। दीनी रखू सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नशमी आज़र, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलर सईदा। आज हम लोग गाइड हाउस में जमा हुए हैं अपने कुछ मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ हमने रिसाइकल किया था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको अपना एक सिंपल मॉडल आई वांट टू शो दिस। ये हमने रिसाइकल किया है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर एंड कॉटन्स। आप इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी ऐसे मॉडल्स बनाए, हैंडमेड मॉडल बनाए, हैंडमेड ज्वेलरी आइटम्स बनाए। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने टीम वर्क किया मिलके, एंड देन उसके बाद स्पेशल कोऑपरेशन थी हमारे स्कूल की, हमारी प्रिंसिपल मैडम नजमा मलिक की, और उसके बाद मैम सरवत की, जिन्होंने हमें ये एबिलिटी दी, जिन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोग आज यहाँ पे अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गर्ल गाइड हाउस में स्पेशली हम लोग गाइड्स यहाँ पे आज अपने मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर लिए हैं। हम लोग रिसाइकल करती हैं। पूरे मुल्क की तरह मंचनाबाद में पेट्रोल और डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज्यादातर इलाका ज़राअत से मुंसलिक होने की वजह से जमींदार हजरात ने खदशा जाहिर किया है कि इसी तरह डीजल और पेट्रोल शॉर्ट रहा तो गंदम का खराब होने का भी डर है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में भी जो डीजल और पेट्रोल है उसका बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमारी पंप मालकन से बात हुई है और उनका ये कहना है कि जो सप्लायर और पीछे से डिपो से हमें तेल नहीं मिल रहा। अगर डीजल और पेट्रोल हमें मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो हम 100 और 200 रुपए की सूरत में सेल करते हैं तो फिर भी बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो साथ में हमारी शहरियों और जिम्मेदार हजरात से बात हुई है, क्योंकि मिंचनाबाद का इलाका ज्यादातर ज़राअत से मुंसलिक है। तो जिम्मेदार हजरात ने यह भी खदशा जाहिर कर दिया है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त एक्शन ना लिया और डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज को ख़त्म ना किया तो हमारी गंदम का भी नुकसान होने का हमें बहुत ज़्यादा डर है। और हुकूमत वक्त एक और बुरहान के लिए तैयार है जो गंदम की सूरत में आएगा। तो उनका साथ में मिंचनाबाद की इंतज़ामिया और खसूसन जो ओगरा को ये पैगाम है कि सप्लायर और डिपो वाले हजरात को चेक किया जाए और इस शॉर्टेज को, मसनूई शॉर्टेज को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से वकारुन्निसा कॉलेज में स्पोर्ट्स सरगर्मियों पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी के साथ मौजूद हैं। खसूसी बातचीत देखते हैं। बच्चों के बीच मौजूद है। स्पोर्ट्स के इवेंट के वाले से आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या ऐसी कोशिशें आप कर रहे हैं कि जिससे स्पोर्ट्स में बेहतरी आए, स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतरी आए और हमारी नौजवान नस्ल आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्पोर्ट्स आपको पता है जैसे हेल्दी माइंड हैज़ अ हेल्दी बॉडी, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए स्पोर्ट्स का रेगुलर स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सिर्फ यही नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है स्पोर्ट्स। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह, ये तो एक स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, बट इसके अलावा भी हम डिस्ट्रिक्ट के सतह तक मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कंपटीशन करेंगे। जिस तरह रमज़ान आएगा तो वी आर प्लानिंग के नाइट स्पोर्ट्स करें, इफ्तारी के बाद नाइट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करें।
اور جو بچے اچھے سپورٹس مین ابھر کے سامنے آئیں ان کو حکومتی سرپرستی میں ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کے جو ان کی اسلام آباد میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں پہلے سے عوام کو آزمائش پہ مبتلا کر رکھا تھا، وہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے قوم کو ایک بار پھر مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی اس رپورٹ میں۔ جبھی میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور اگر بات کریں مہنگائی کی تو پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے بعد بجلی کے بلوں میں، اور اب ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گیس کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ابھی موجود ہیں اور جانے کی شہری اقتدار کے شہریوں سے کہ وہ ان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کرنٹ گورنمنٹ کی جو آپ نے سوال کیا اس کے اوپر بات کروں گا کہ گزشتہ 9 سے 10 ماہ ہو گئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے، لیکن جو مہنگائی ہے اس کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام کی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، یہ کہ اس کی بنیادی وجہ کہ جب تک یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، ساری پارٹیز جو ہے مل کے بیٹھ کے ملک کا نہیں سوچیں گی، تب تک یہ جو مہنگائی ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ نہ مجھے کہیں گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور نہ عوام نظر آ رہی ہے، یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چوروں کا ٹولہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے جو کہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے۔ اور دوسرا میرے خیال میں جو لفظ عوام ہے وہ بھی ہم پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ یہ بیٹ بکری والی چال کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ لوگوں کو کہو کہ ڈالر مہنگا ہو، کہتے ہیں ہم سے ڈالر کی کیا غرض ہے۔ پھر میں اس سپر مارکیٹ F6 سے ہمارا تعلق ہے، آج صبح سی ڈی آپریشن کے لیے آ گئی۔ وہ خدا کے بندو، آپ کی جس معاشرے میں بیٹھے ہو لوگ فاقوں پہ مر رہے، ان حالات میں انقلاب کے لیے خود ہمیں تیار کر رہے، اور یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں اور غریب امیر سب کو رگڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ان کے جانے کی دیر ہے۔ جس وقت عمران خان تھا تو اس نے عوام کو کچھ ریلیف بھی دیے، مسافر خانے بنائے، لنگر خانے چلائے، غریبوں کو رہائشیں دیں۔ یہ گورنمنٹ آئی، انہوں نے سب کچھ بند کر دیا۔ کل وہ 5 روپے اگر جب لیٹر بڑھاتا تھا تو ان کی میڈیا والوں کی بھی اور سب کی چیخیں نکلتی تھیں۔ آج میڈیا والے مر گئے، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی، آپ نے مہنگائی سے متاثر عوام کے تاثرات تو جانے، جس میں انہوں نے غم و غصے کا بھی اظہار بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کر کے خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کو چکمہ دینے والا ڈرائیور خود چکر میں پھنس گیا۔ رکشہ ڈرائیور نے فیک چلان جنریٹ کر کے ٹریفک وارڈنز کو دکھایا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد آصم راجہ سے۔ جی آصم، بتائیے گا کہ یہ سب کیسے کیا اس نے؟ جی، سٹی ٹریفک پولیس سیکٹر دھرمپورہ میں سینئر ٹریفک وارڈنز کو چکمہ دینے والا ڈرائیور انچارج سلیم کے شکنجے میں پھنس گیا۔ دھرمپورہ میں ٹریفک وارڈن قمر نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر رکشہ ڈرائیور کو روکا تو اس نے فیک ڈیجیٹل چلان وارڈن کو دکھایا کہ میرا چلان تو ابھی ہو چکا ہے۔ مشکوک جانتے ہوئے ٹریفک وارڈن نے ڈیجیٹل چلان چیک کیا تو اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ ڈرائیور نے جعل سازی کرتے ہوئے فیک ڈیجیٹل چلان جنریٹ کیا ہوا تھا۔ انچارج سیکٹر دھرمپورہ سلیم نے رکشہ ڈرائیور کے خلاف تھانہ نکر میں مقدمہ درج کروا کے ملزم کو حوالات میں بند کروا دیا۔ میں بتاتا چلوں کہ پہلے بھی فیک ڈیجیٹل چلانوں پر 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ چیف ٹریفک افیسر مستنصر فیروز نے انچارج ٹریفک سیکٹر دھرمپورہ سلیم اور ٹریفک وارڈن قمر کے لیے نقد انعامات اور CC3 سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آصم راجہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل اختر سکھیرا کے حکم پر گلبرگ اور شاہدرہ ٹاؤن انچارج انویسٹیگیشن کے ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی جاری ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل اختر سکھیرا کے حکم پر گلبرگ اور شاہدرہ ٹاؤن انچارج انویسٹیگیشن کے ملازمان کے خلاف کارروائیوں میں تیزی ہے۔ چوری اور ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزمان گرفتار ہیں، جبکہ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा के हुक्म पर गुलबर्ग और शाहदरा टाउन में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा कार्रवाइयों के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वसीम से हम दोबारा रब्ता करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे अपडेट करते चलें कि DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा के हुक्म पर गुलबर्ग और शाहदरा टाउन में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी है। चोरी और डकैती की वारदात करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़मान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। इसी हवाले से एक बार फिर बताएं कि DIG ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन सेल सुहेल अख्तर सुकेरा के हुक्म पर गुलबर्ग और शाहदरा टाउन में मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में तेजी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जिस तरह से DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा की हिदायत पर जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, तो वहीं पर शाहदरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई है। मुतहरिक डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैंग का सरगना जो है वो आकब रशीद और उसका साथी वकास भी जो है वो इस गैंग में शामिल थे, जिनको गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया गया है। जब मेरी बात हुई थी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, तो उनका कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जा से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और दीगर जो है वो असला भी बरामद किया गया है, जबकि मुल्ज़मान का दौरान तफ्तीश 8 वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। इसी तरह से DIG इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं कि जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दिल लगाकर काम करेंगे उनको इंचार्ज लगाया जाएगा, वरना उनको जो है वो हेडक्वार्टर क्लोज कर लिया जाएगा। फिर बात करें अगर गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, तो गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जा से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। मुल्ज़मान लिबर्टी मार्केट हजूम का फायदा उठाते हुए शहरियों के मोबाइल फोन भी चोरी करते थे और फरार होने में कामयाब हो जाते थे। इनका मोबाइल फोन ट्रैक करने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है और मोबाइल फोन जो है वो असल मुद्दई मुकदमा के हवाले किए गए हैं। जी वसीम, बताएगा मुल्ज़मान में कौन कौन से मुल्ज़मान शामिल हैं? देखिए, मुल्ज़मान में देखा जाए तो 3 मुल्ज़मान जो है वो शाहदरा टाउन के थे और 3 मुल्ज़मान जो है वो इसी के जो जिसमें मंसूर और सुलेमान वगैरह शामिल है। जिस तरह से शाहदरा टाउन के हवाले से बात की गई थी, तो शाहदरा टाउन के जो मुल्ज़मान थे वो भी बड़े खतरनाक मुल्ज़मान थे। ये वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे, जिनमें जो है वो मुल्ज़मान का दौरान तफ्तीश 8 वारदातों का भी जो है वो इंकशाफ सामने आया था। और खासकर मुल्ज़मान के हवाले से देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए लोगों से जो है वो मोटरसाइकिलें, पैसे और इसके अलावा जेवरात, शादी हालों के बाहर भी ये नाका लगाकर खड़े होते थे और लोगों को फायरिंग करके जख्मी करते थे और जेवरात भी छीन कर ले जाते थे। बताइएगा कि इन मुल्ज़मान से कुल कितनी मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया और उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं इस हवाले से? देखिए, माल मसरूका की बात की जाए तो 18 लाख रुपए से जायद की जो है वो ये वारदातें इन्होंने जो है वो पुलिस को बताई और जिसमें तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए जो है वो बरामद करवाए गए हैं, जो कि मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें थी इसमें। इसके अलावा वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने की भी जो है वो वाकयात सामने आए थे। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौसम बहार की आमद पर सूबा भर में जीरो वेस्ट ऑपरेशन होगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने सैनिटेशन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली। डॉक्टर इरशाद अहमद सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि तमाम अफसरान फील्ड में सफाई ऑपरेशंस की सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगे और सूबा भर में मौसम बहार की आमद पर जीरो वेस्ट ऑपरेशन करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने लोकल गवर्नमेंट्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs को वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में अहम हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि सफाई की अहमियत और अवामी तरबियत के हवाले से बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम भी चलाई जाए। इलेक्शन कमीशन से इजाजत के बाद मुकामी हुकूमतों को डेली वेजेस की भर्तियों के लिए हिदायत जारी करेंगे। सफाई पर मामूल अमले और गाड़ियों की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। लाहौर में जिला इंतजामिया ने कब्रिस्तानों के हालात संभालने के लिए सर जोड़ लिए हैं। मौजूदा कब्रिस्तानों में मजीद जगह, नई जमीन की निशानदही, कब्रिस्तानों में सफाई की हालत बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कब्रिस्तानों में सफाई, खाली जगहों की निशानदही और रिकॉर्ड बेहतर करने का टास्क दे दिया। कब्रिस्तानों की बेहतरी के लिए तहसील की सतह पर कमेटियां बनेगी। कमेटी में LWMC, MCL, PHA और लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा शामिल होगा।
صوبہ پنجاب میں کرائم کرنے کے بعد دوسرے ممالک میں پناہ لینے والے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے شکنجے تیار کر لیے گئے، جبکہ صوبہ پنجاب کے بارڈر ایریا پر ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکار افسران کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جان لیتے ہیں۔ پہ کھڑے ہوئے وہ جوان اور افسران جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہر دہشت گرد کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان غنڈوں اور کرمنلز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم نے ان بارڈر چیک پوسٹ پہ، ان کچے علاقے کو چیک پوسٹ پہ، چاہے وہ راجن پور ہو، ڈی جی خان ہو، بکر کی ریورائن پوسٹ ہو، اٹک ہو، ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ لگتے ہوئے ہمارے علاقے ہوں، یا ہم نے ہر اس جگہ پہ، چاہے وہ میاں والی ہو یا وہ جو چائنیز سیکیورٹی پہ کرنے والے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، ان کو آج ہم نے سی پی او میں ہیروز کے طور پہ مدعو کیا اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ ان چیک پوسٹوں کو مضبوط کرنا، اس پہ جامع انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنا، ان کے ٹو وے کمیونیکیشن کے نیٹ ورک کا آغاز کرنا اور ان کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ وہ کسی بھی دشمن کے حملے کو ریپلس کر سکیں، اس کا جواب دے سکیں، بلکہ اپنا نقصان نہ کروائیں بلکہ دشمن کا نقصان کریں۔ اس سلسلے میں آج ہم نے یہ میٹنگ کی۔ تمام جوان اور افسران، جس کو آپ شاید بہت لو لیول کے افسران سمجھتے ہوں گے، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ افسران ہیں جن کی وجہ سے آپ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ بارڈر چیک پوسٹ پہ کام کرنے والے، یہ چائنا کے سی پیک یا نان سی پیک منصوبوں کو محفوظ بنانے والے، یہ افسران اور جوان، یہ پولیس کا فخر ہے اور یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی موٹیویشن اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط کر کے تمام تر کوششوں کو استعمال کر کے ہم اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کو محفوظ رکھیں گے۔ وہ اشتہاری جو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں یا سنگین وارداتیں کرنے کے بعد کسی غیر ملک میں مقیم ہیں، ان کے لیے پنجاب پولیس، ایف آئی اے اور انٹرپول لیون میں 24/7 لائزون ونگ قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اس قسم کا اشتہاری یا ملزم جو ملک سے باہر ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، ساؤتھ افریقہ، یورپین ممالک یا امریکہ، جن سے ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے، اس کے خلاف فوری طور پہ کارروائی شروع کی جائے گی اور انٹرپول کی ہر فیسلٹی کو آپ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ تمام ڈائریکشنز اور ایس او پیز ان پلیس کر دیے گئے ہیں۔ آپ اپنے ڈی پی او صاحب سے رابطہ کیجئے اور فوری طور پہ اس کارروائی کے آغاز میں پولیس کی مدد کیجئے۔ پولیس کے تمام افسران کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اشتہاری جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے مدعیوں سے رابطہ کریں اور یقینی بنائیں کہ مدعیوں سے کوپریشن کے ذریعے ان اشتہاریوں کو گرفتار کریں، چاہے وہ قتل، ڈکیتی، چوری اور پراپرٹی کے کیسز میں ہیں یا فراڈ، قبضہ یا چیک باؤنس یا دیگر۔ آپ سے پولیس والے خود رابطہ کریں گے۔ اگر 20 فروری سے آنورڈز آپ کے پاس کسی افسر کا فون نہیں آتا تو 1787 کے اوپر اس کی اطلاع دیں کہ میرا اشتہاری ملک کے اندر یا ملک سے باہر ہے اور مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 1787 کی کمپلینٹ سینٹر کو اتوار کے دن بھی کھول دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کے لیے ہم ہر وقت اویلیبل ہوں گے۔ اگر کسی افسر کی کوتاہی اس سلسلے میں سامنے آئی کہ اس نے اشتہاری یا وانٹڈ ملزمان کے بارے میں اور پاکستان سپر لیگ کے دوسرے دن بھی سنسنی خیز مقابلہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ 8ویں ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو 2 رن سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی کے 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 197 رنز بنا سکی اور یوں اسے 2 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نے ٹاس جیت کر پشاور زلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور پشاور نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہر نیوز۔